सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं आपकी हिंदी की टीचर रिया आपके लिए आपकी हिंदी की बुक मंथन से पार्ट 6 का फर्स्ट वीडियो सेशन लेके आई हूँ। बेटा आज हम जो है एक न्यू चैप्टर आपकी हिंदी की बुक मंथन से शुरू करने वाले हैं, जो है पार्ट 6 बुद्धिमान रघुल चित्रकथा। बुद्धिमान मतलब जिसमें बहुत दिमाग होता है उसे बुद्धिमान बोला जाता है। और रघुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये हम किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं? बुद्धिमान रघुल की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ब्रैकेट में साथ में लिखा है चित्रकथा। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो कथा बताई गई है वो चित्रों के साथ बताई गई है। ठीक है, पूरा चित्र के साथ बताई गई है और चित्र में ही हमको दिया गया है जो भी कैरेक्टर है स्टोरी में, जो भी लोग स्टोरी में हैं उनके साथ साथ जो है मैसेज बॉक्स बना के लिखा गया है कि कौन बोल रहा है, रघुल बोल रहा है या उसके साथ जो कोई है वो बोल रहा है। उसे हम चित्रकथा बोलते हैं जब पिक्चर्स के साथ लिखा जाता है, पिक्चर्स पे एरो लगा के या पिक्चर से साइन लगा के। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बेटा मैं आपके लिए पूरी स्टोरी अच्छे से पढ़ूंगी, आपको सभी कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। आपको बहुत ध्यान से सुनना है और ये वीडियो अच्छे से देखें क्योंकि हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं और अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपको बाकी की 2 वीडियोस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए एक एक वीडियो को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में रघुल नाम का बुद्धिमान लड़का रहता था। ठीक है, किसी शहर की बात बता रहे हैं। एक शहर था, उसमें एक बुद्धिमान लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? रघुल। ठीक है, उसी शहर में संजम नाम का एक पहलवान भी रहता था। ठीक है, और उसी शहर में जहाँ रघुल रहता था वहाँ पे एक पहलवान जिसका क्या नाम था? संजम, वह भी रहता था। ठीक है, तो बेटा ये जो है पहलवान क्या होता है? जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिनकी बहुत अच्छी बॉडी होती है और जो बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, उन्हें पहलवान बोला जाता है। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। ठीक है, तो वो जो पहलवान था उसमें बहुत ताकत थी और इसी बात का वो क्या करता था? घमंड करता था। शक्ति मतलब ताकत, जादुई शक्ति नहीं। ठीक है, तो वो जो उसके पास स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, उसका जो संजम था उसे बहुत घमंड था। वो उस बात पे बहुत इतराता था, अहंकार करता था। घमंड का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? अहंकार करना, किसी बात पे अकड़ना कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। तो जो संजम था वो अपनी किस बात पे अकड़ता था, घमंड करता था कि वो बहुत शक्तिशाली है, बलवान है। अब आगे देखिए। एक दिन रघुल और संजम में इस बात पर बहस होने लगी कि ताकत बड़ी है या बुद्धि। अब रघु के पास बहुत बुद्धि थी, ठीक है, और संजम के पास बहुत ताकत थी। तो एक दिन क्या हुआ, रघुल और संजम में बहस होने लगी कि देखते हैं बुद्धि बड़ी है या ताकत। अब देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल पहलवान बॉडी बिल्डर, देखो इसकी बाइसेप्स देखो, है ना, अच्छी बॉडी वाला। और ये कौन है? ये है पर्पल टी शर्ट में संजम और ये है येलो टी शर्ट में रघुल। ये होती है चित्रकथा। यहाँ बना है किसका? संजम का चित्र, और संजम के चित्र से ये मैसेज बॉक्स निकल के आ रहा है। मतलब ये बात जो कर रहा है, कौन कर रहा है? संजम कर रहा है। देखो क्या कहता है संजम, तुम बुद्धिमान तो हो पर मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं। तो संजम क्या है? ताना मार रहा है रघुल को और कह रहा है कि माना तुम बुद्धिमान हो पर मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंस मेरी ताकत के आगे कोई स्टैंड नहीं करती। अब देखो रघुल क्या कहता है, अच्छा चलो बताओ कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। जब संजम ने
रघुल को बोला कि तुम बुद्धिमान तो हो पर मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं। तो रघुल ने क्या कहा, ये रघुल बोल रहा है कि अच्छा चलो बताओ कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, कि देखता हूँ मैं तुम्हारे पास इतनी कितनी शक्ति है, ऐसे कितनी पावर है जो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारी बुद्धि मेरी ताकत के आगे कुछ नहीं है। अब देखो संजम क्या कह रहा है, मैं बड़े बड़े पत्थर चुटकी में उठाकर दूर फेंक सकता हूँ। तो संजम ने अपनी ताकत का विश्लेषण करते हुए बताया कि मैं बड़े बड़े पत्थर चुटकी में उठाकर दूर फेंक सकता हूँ, मतलब जितनी भी हैवी हैवी चीज़ें हो उनको उठा सकता हूँ और दूर तक फेंक सकता हूँ। फिर देखिए क्या कहा है। अब फिर रघुल ने बोला अच्छा चलो देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। रघुल ने बोला चलो ठीक है, ऐसी बात है तो हम क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है, कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है, क्या करना होगा। संजम ने क्या बोला, ठीक है बताओ इसके लिए क्या करना होगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको ज़रूर करने होते हैं। कोई भी कठिन शब्द जो नीचे लिखे हैं ये आपको वर्कशीट में दिए जा रहे हैं, वो आप मिस ना करें। शक्ति मतलब ताकत, ताकत स्ट्रेंथ, घमंड, अहंकार, बुद्धि अक्ल या समझ, बुद्धिमान चतुर। अब देखिए रघुल संजम को एक बहुत ऊंची दीवार के पास ले गया और उसे एक रुमाल देकर बोला, इस रुमाल को दीवार के उस पार फेंक कर दिखाओ। क्योंकि रुमाल तो बहुत हल्का होता है, तो रघुल क्या है, बहुत स्मार्ट है, बुद्धिमान है, तो उसने बहुत कठिन कार्य संजम को दिया है। रघुल ने संजम को क्या किया, एक बहुत ऊंची दीवार के पास ले गया और रघुल ने संजम को एक रुमाल देकर क्या बोला कि अगर तुम इतने ताकतवर हो तो क्या करो, इस रुमाल को उस दीवार के पार फेंक कर बताओ। क्योंकि संजम ने क्या बोला था कि वो बड़ी सी बड़ी चीज़ें जो है उठाकर दूर फेंक सकता है, तो जो रघुल है उसने तो बड़ी छोटी चीज़ दी संजम को उठा के फेंकने के लिए। देखो अब क्या बोला संजम, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा ये क्या है, ये क्या है, छोटा सा कपड़ा है, इसको तो मैं तुरंत फेंक दूंगा। पर जो रघुल है वो बहुत समझदार था, इसलिए उसने कठिन कार्य संजम को दिया है जो कि आसान नहीं है। वो पत्थर को तो उठाकर फेंक सकता है क्योंकि पत्थर तो बहुत भारी होता है और वो चला जाता है, लेकिन रुमाल जो है बेटा वो बहुत हल्का है, वो हवा के कारण दूर तक नहीं जा पाता। अब देखिए संजम ने पूरी ताकत लगाकर रुमाल फेंका, कई बार प्रयास करने पर भी रुमाल उस पार नहीं फेंक पाया। आप देख रहे हैं पिक्चर में, संजम ने पूरी ताकत लगाई और उस रुमाल को फेंकने का प्रयास किया, प्रयास मतलब कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उस रुमाल को दीवार के उस पार नहीं फेंक पाया। रघुल ने एक छोटा पत्थर रुमाल में बांधा और उसे दीवार के पार उछाल दिया। और रघुल क्या था, समझदार, जब तक उसमें थोड़ा हैवीनेस नहीं आएगी रुमाल में, वो इतनी ऊंची दीवार से बाहर नहीं पार हो सकता है ना। तो रघुल ने क्या किया, उस रुमाल में छोटा सा पत्थर बांध दिया और उसको उछाल के फेंका और तुरंत वो दीवार के उस पार चला गया। अब मेरी बारी है, मेरी बुद्धि की शक्ति देखो। रघुल ने क्या कहा, तुमने बहुत कोशिश कर ली, अब मैं दिखाता हूँ तुमको, मेरी बारी है, तुम देखो मैं कैसे इसको उठा के उस दीवार के पार फेंक सकता हूँ। तो संजम ने क्या बोला, चलो देखते हैं। उसको लगा जब मैं नहीं फेंक पाया तो रघुल कैसे फेंक सकता है। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, विश्वास से बोला, हाँ ठीक है चलो देखते हैं। अब फिर रघुल ने क्या कहा, अब बताओ बुद्धि बड़ी है या बल। रघुल ने क्या बोला संजम को कि अब बताओ बुद्धि बड़ी है या बल।
तो संजम कहता है तुम जीत गए, बुद्धि के सामने बल कुछ भी नहीं है ना, कि बुद्धि के सामने तो बल कुछ भी नहीं है, तुम तो दिमाग लगा के कोई भी काम, असंभव से असंभव काम को भी संभव कर सकते हो, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बुद्धि लगाने की ज़रूरत है ना बेटा। देखिए प्रयास यहाँ पे लिखा है, कठिन शब्द, कोशिश, बल, ताकत। तो बेटा हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है इसमें हमने बात की रघुल और संजम की। रघुल एक बहुत बुद्धिमान लड़का है और संजम एक बहुत ताकतवर लड़का है, और संजम को अपनी ताकत पे, शक्ति पर बड़ा घमंड है। लेकिन एक दिन उन दोनों में बात चली कि देखते हैं बुद्धि बड़ी है या ताकत। तो संजम ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि मेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है, मैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ें उठाकर पटक सकता हूँ, दूर तक फेंक सकता हूँ। तो रघुल ने बोला चलो ठीक है देखते हैं, और रघुल संजम को एक बहुत बड़ी सी दीवार के पास ले गया, और उस दीवार के पास ले जाकर रघुल ने संजम को एक रुमाल दिया और कहा इस रुमाल को इस दीवार के पार फेंको। तो जब संजम ने पूरा बल लगा के रुमाल को फेंकना चाहा तो वो नहीं फेंक पाया, क्योंकि रुमाल बहुत हल्का होता है, वो इतनी ऊपर तक नहीं जा सकता है ना। तो फिर रघुल ने कहा तुम अब मेरी बुद्धि देखो, मैं दिखाता हूँ कि ये काम मैं कैसे झट से करता हूँ। और रघुल ने रुमाल में एक पत्थर बांधा और उसे झट से दीवार के उस पार फेंक दिया, क्योंकि रुमाल अब भारी हो गया उसमें छोटा पत्थर बनने पर। और जब वो भारी हुआ तो वो तुरंत ही चला गया दीवार के उस पार। फिर जो है संजम ने माना कि तुम्हारी बुद्धि के सामने मेरा बल कुछ भी नहीं है, कि और क्या बोला कि रघुल तुम जीत गए और तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरा बल कुछ भी नहीं है। बुद्धि हमेशा काम करती है और हमें हर जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन दे सकती है, अगर हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसके जो है रिवीजन और अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा था तो इसके लिए 3 वीडियो सेशंस नहीं हो पाएंगे, 2 वीडियो सेशन में ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपको जो है ये चैप्टर फिर एक बार अच्छे से पढ़ना है, आप खुद से ज़रूर रीडिंग करेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो है आपका अंत अभ्यास प्रश्नोत्तर और वर्कशीट भी मिल जाएगी। तो ध्यान से बेटा वीडियो को देखेंगे, सिर्फ 2 वीडियोज़ ही आपको इस चैप्टर की मिलेंगी, और आपको जो है अच्छे से वीडियो को देखना है और रीडिंग ज़रूर करनी है बेटा, रीडिंग ज़रूर करें। देखो चित्र कथा है, ये चित्रों के साथ है तो इसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पता चल रहा है ना ऐसे चित्र कथा में कि ये बात बोल रहा है रघुल, ये बात बोल रहा है संजम। यहाँ पे फिर से जो ये बॉक्स बना है इसके नीचे ये एरो है ना, ये मतलब कौन बोल रहा है रघुल, और फिर यहाँ पे कौन बोल रहा है संजम। ये है चित्र कथा, चित्रों के साथ कथा बताना मतलब स्टोरी बताना। ठीक है, चलिए बेटा मैं अपना वीडियो सेशन एंड करती हूँ, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, मैम की बात माननी है, रीडिंग ज़रूर करनी है। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ मेरी बात मानें और बच्चों को पूरी वीडियो ज़रूर दिखाएं, इससे जो है बच्चों का बहुत बेनिफिट है। प्लीज़ आप भी समझें और अच्छे से इन्हें वीडियो सारी दिखाएं। अगर ये मिस कर रहे हैं तो जिस भी टाइम पॉसिबल है उस टाइम दिखाइए वीडियो, पर वीडियोज़ ये ज़रूर देखें, अदरवाइज़ हमारा मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए बेटा अब मैं एंड कर रही हूँ सेशन, जल्दी मिलेंगे, बाय, टेक केयर।